क्लास 12th इंग्लिश मॉडल पेपर 2024। अगर बोर्ड एग्जाम 2024 आप देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो क्लास 12th इंग्लिश का है। देख सकते हैं ये 2024 का मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। आप इसी पढ़ करके 95% अचीव कर सकते हैं। सेम ऐसा ही पेपर का क्वेश्चन का लेवल रहेगा। अगर आप 2024 का पेपर जब देने जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा ही आपका पेपर का लेवल रहेगा सेम। कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या इससे आप सॉल्व करके 95 अचीव कर सकते हैं, तो इसका पूरा क्वेश्चन का रिप्लाई इस वीडियो में दिया जाएगा। देख सकते हैं ये पेपर है 2024 के बच्चों के लिए। ऐसा ही आपका क्वेश्चन का पेपर आएगा, कैसे इसको सॉल्व करना है और इसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, पूरे अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिएगा। देखिए टाइम जो 3 घंटे 15 मिनट दिया है ना, सेम ऐसा ही पेपर आपका भी आएगा। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम मार्क्स, मतलब अंक, अधिकतम अंक कितने नंबर का है, 100 नंबर का पेपर रहेगा। देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है कुछ, यानी कि जनरल मतलब सामान्य, इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है निर्देश, सामान्य निर्देश दिया है। इसको बिना पढ़े हुए आप क्वेश्चन मत लगाइएगा। पहला नंबर द फर्स्ट यानी कि प्रथम के 15 यानी 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कह रहा है इसमें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न करना है। तीसरा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्नों के सामने उसका अंक निर्धारित है कि कितने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, समझ लिए ना। अब देखिए बाबू, आप लोगों का सेक्शन ए में स्टार्ट होगा रीडिंग से। ये सेक्शन वाइज आपका पेपर आएगा, जैसे इसमें दिया है सेक्शन ए में रीडिंग से, यानी कि ये प्रश्न में पहला में दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक डिफरेंटली तक दिया है। इस पैसेज को बहुत ही गहराई से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ेंगे तब जाकर के इसी में प्रश्न पूछेगा। दिख रहा है ना, एक प्रश्न यहाँ है, 2 प्रश्न यहाँ, यानी कि अभी 5 क्वेश्चन है पूरे। बढ़िया से पढ़ना है, इसका जवाब इसी में से देना है। देखिए 3 4 5 क्वेश्चन है। कैसे इसका जवाब दीजिएगा पहले तो मैं समझा देता हूँ बेस्ट तरीके से। एक तरीका मैं बताता हूँ, देखिए पहले तो बढ़िया से पढ़ लेना है पूरे पैसेज को। जैसे कि मैं थोड़ा सा पढ़ के हिंट कर देता हूँ कि द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। अब इसके बाद लिखा है कि वाइल दे आर पैट्रियोटिक प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मोमेंट। इसके बाद मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, दे आर नॉट इन मोस्ट केस कन्विक्टेड यानी कि कन्विंस्ड बाय इंडियाज कल्चर। अब इसके बाद इन फैक्ट दे आस्क क्वेश्चंस that advise their justification with and disinterest in what we can culture values यहाँ पर and ethics। तो जैसे इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ तक इसमें प्रश्न पूछेगा कि what change in the mindset of the India youth इज विजिबल नाउ डेज। आज के दिनों में यहाँ से देखिए लिख दीजिएगा बाबू, बता रहे हैं ना कि लिखेंगे द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। इसमें पहला प्रश्न का उत्तर इसी में से देना है, ये पहली लाइन ही हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है, इसको जब बढ़िया से पूरा पढ़ेंगे ना तो इस प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा। इसी को अनसीन पैसेज कहते हैं। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा इसको। इसका सलूशन भी कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन आप लोग को इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब सलूशन लाऊंगा तो पहले देख के तैयारी कीजिएगा। इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन उसमें रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो आपका आएगा ये राइटिंग से आएगा। दिख रहा है ना, क्या आएगा, राइटिंग से आएगा, ये लिखना पड़ेगा। इसमें सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा नंबर एक तीसरा नंबर, 2 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा नंबर राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पर, एनी वन लिखा है ना, तो किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए या ऐसे इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया दिया है। इसके बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ
द हावर, इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो तीनों में से किसी एक टॉपिक को ले लेना है और उस पर किसी एक टॉपिक लेने के बाद 100 से लेकर 150 शब्दों के अंडर में उसको क्या करना है, आर्टिकल लिख देना है। ठीक है, इसी पे। और इसमें से इंपॉर्टेंट की बात करूं तो डिजिटल इंडिया को बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद तीसरा प्रश्न आएगा इस तरीके से कि राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। तो आपको इस चीज पे लेटर लिखना है, या नीचे दिया है आर के रूप में तो किसी एक पे लिखेंगे, नीचे वाला आप लिख सकते हैं या ऊपर वाला। नीचे वाला लिखा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो आप इस पे लिख सकते हैं या उस पे, किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन है सेक्शन से सी से। सेक्शन सी ग्रामर वाला पोर्शन रहेगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं 4 नंबर से कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, पहला है कि द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो इसमें चारों में से कौन सा सही है ये बताना है कि जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है, सरकार नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है, मोनार्ची, एनर्ची, पार्टर्ची, मैट्रिची। तो इसमें से क्या बोलते हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद द फ्रेज वर्ड दिया है। क्या फ्रेज वर्ड है, इंचिंग टुवर्ड्स। इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इस फ्रेज वर्ड का मतलब इस चारों में से कौन सही है बताइए। टू हैव एन इची फीलिंग, दूसरा है द टू मेजर समथिंग, तीसरा है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, चौथा है टू मूव अपवर्ड्स। तो तीसरा हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ आएगा। अब इसको मैं सोल्यूशन कहेंगे आप तो दे दूंगा, और क्या है, आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक करना है और कमेंट बताना है कि सोल्यूशन चाहिए सर। तीसरा देखिए द सिनोनिम ऑफ लिखा है ना, ऑडेकरियस। ऑडेकरियस का यहाँ पे सिनोनिम बताना है, प्रवासी कौन सा होगा। डेयरिंग दिया है, एडमेंट दिया है, एडवोक्टोर्स दिया है, बोथ 1 and 2, पहला और दूसरा सही, मतलब कौन सही होगा ये पूछा है इसमें। डी नंबर विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आई आर, इसमें इज आर करेक्ट कौन सा होगा। लिखा है कि द एक्सप्रेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अबोर्ड। बी नंबर लिखा है यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रेस्क्रिब्ड वर्ड लिमिट। तीसरा है ही इज वेल एक्वेंटेड टू मेक मी। चौथा है आइदर यू गो आर स्टे। तो चारों में से कौन सा सही है इस एम आर से पता करके। तो ये देखिए ए आ बी सही है या केवल बी सही है, क्या ए बी सी सही है या केवल बी डी सही है, ये बताना था। ठीक है, इसके बाद ई नंबर द एंटोनिम ऑफ सीक्रेट। सीक्रेट का स्केयर्ड का, यहाँ पे स्केयर्ड है, स्केयर्ड का मतलब विलोम शब्द बताइए कौन सा हो चारों में से। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है 2, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं कहा कि आप अपना समय खराब मत करो। रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। दोनों में से किसी एक को करना है इनडायरेक्ट में चेंज। बी नंबर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी 2 नंबर का है, इसको कंबाइन करना है। इसमें ये 2 सेंटेंस में दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देना है। ठीक है, आई कैन गिव यू ए एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिएगा। या नीचे दिया है कि डू इट लव लिव इट, कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन किसी एक को ही करना है, एक को छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद सी नंबर देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, नीचे दिए कि किसी एक को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। पहला है ही हैज सेव्ड माई लाइफ, इसको पॉसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में दिया है। दूसरा है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है बस। ठीक है, डी नंबर देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस में से किसी एक को करेक्ट कीजिए, यानी सही कीजिए, शुद्ध करना है। पहला है कि यू आर सीनियर देन मी, दूसरा है कैटल्स आर ग्राजिंग,
ये दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। इसके बाद ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। नीचे दिए गए किसी एक मीनिंग में से आपको वाक्य प्रयोग करना है। मेल मेल, टीम टीम, तो किसी एक को करिएगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस पर भी ऐसे ही पेपर में आपका भी आएगा, बढ़िया से पढ़ेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिया गया ये आपको हिंदी में पैसेज है, इसको ट्रांसलेट कर देना है बस, ठीक है। जैसे कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ के इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन दिया है, ऐसे ही पेपर में आएगा आपका। हो सकता है यही दे तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो सेक्शन डी आएगा ये लिटरेचर से रहेगा बाबू, रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों में से यानी कि 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ए नंबर कर रहे हैं, ए नंबर में मान लीजिए कि ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। बी नंबर कर रहे हैं तो बी नंबर में ये कीजिए, ये कीजिए। ये नहीं करना है कि केवल ए नंबर का ही दोनों कर दीजिए, इसको बी नंबर छोड़ दीजिए, तो गलती हो जाएगा। ए नंबर में से कोई एक को कीजिए, बी नंबर में से भी कोई एक को कीजिए, तब जाके 4 + 4 दोनों पे मिलके 8 नंबर मिलेगा, समझे ना। ये हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दिस सर्वाइवल, तो उसको कर सकते हैं। या नीचे दिया हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू फॉर ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, तो किसी एक को करना है। इसी तरीके से बी में से भी किसी एक को करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है बस। जैसे ये आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, 7 नंबर के केवल एक ही प्रश्न होता है। जैसे ए और बी दिया है तो किसी ए या बी में से किसी एक को करना है। जैसे पहला ए है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसके बाद जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, तो उसको कर लीजिए। या नीचे जो आपको ये आ रहा है तो इसको कर लीजिए, बी नंबर, किसी को करना है लेकिन। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये देखिए आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा इतने लाइन का, इसको बढ़िया से पढ़ के इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, जैसे ए बी सी, ये 2-2 नंबर के तीनों रहेंगे, तो 6 नंबर का स्टेंजा है। बढ़िया से पढ़ के इसका जवाब दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस, देखिएगा इसका पीडीएफ निकलवा लिए हैं ताकि समझाने में इजी रहे आप लोग को। 10 नंबर देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स पोयम। नीचे दिए गए किसी एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिससे 3 दिया है। कीपिंग क्वाइट दिया है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी दिया है, द रोड साइड स्टैंड दिया है। तो किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख देना है बस, 4 नंबर मिलेगा उस पर। 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ए में से बी में से एक एक क्वेश्चन करना है बस। ऐसे ही 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, देखिएगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। ये 80 शब्दों में लिखना है, ये ए या बी में से किसी एक को करना है। 7 नंबर का ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। टोटल आपके इंग्लिश में 12 क्वेश्चन आएंगे बाबू, ठीक है। बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो आप एकदम टॉप करेंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप यूपीएमएसपी पे जाइएगा, यूपीएमएसपी, उसी पे साइट पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए एक बात, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर फुल सॉल्यूशन करा दीजिए, तो ये कहीं वीडियो में करा देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि सॉल्यूशन सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।